जो मनोपूर्वक सुनते हैं, सारे ख्यालों से मन को हटा करके संतों के वचनों को कोई बिरले सुनते हैं, वर्षों से सुन रहे हैं। कोई 10 साल से, 25 साल से, 20 साल से सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन जिस ढंग से संत कबीर साहब सुन लिए, नानक साहब सुन लिए, मीराबाई जनाबाई सुन ली, सदगुरु प्रमंश सदगुरु महाराज सुन लिए, इनका जीवन कैसा बन गया, पूजनीय हो गए, वंदनीय हो गए। संतों के वचनों को सुन करके और तब समझ करके परमाराध्य श्री सदगुरु लिखे हैं, मैं समझते समझते समझ गया। ऐसा कहा, एक बेर भी समझ गया, सुनते सुनते समझ गए। और समझ गए था संसार में भगवान बन गए, संत बन गए। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता है। तो कैसे मन से सुने? 18 महीना तक कुप्पा घाट में बैठ करके साधना करते रह गए। सुन लिए थे, समझ लिए थे और समझ करके करने लग गए, और किए तो प्राप्त कर लिए। अभी सबों को 56 प्रकार का व्यंजन का नाम सुना दिया जाए, क्या पेट भर जाएगा? 56 प्रकार का व्यंजन का आपको नाम आप सुन लेंगे, उससे पेट नहीं भरेगा। पेट भरने के लिए जहाँ से भूख उठी है, लगी है भूख, वहाँ आपको अन्न पहुँचाना होगा, तब भूख की जो दुख है वह समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ गोस्वामी तुलसीदास आज कह रहे हैं, सुनिए। सबसे पहला नंबर है सुनने का। सुनी समझही, तब बात आपको समझ में आएगी। अब जब बात समझ में आ जाएगी तो फिर हाथ पे हाथ धर करके बैठे मत रहिए, फिर आप प्रयत्न कीजिए करने का। इसलिए कह रहे सुनी समझही जन मुदित मन। देखिए आनंद मन से सुनने कह रहे हैं, लेकिन ऐसा हो पाता है? तन को घंटों घंटा बैठा देते हैं सत्संग में। गोस्वामी तुलसीदास आज कह रहे हैं, मन तो रमे संसार में तन साधुन के संग। यह तन बैठा है सत्संग में, मन कहाँ घूम रहा है? पहले उसको तो देखिए, मन का बैठाइए, मन कहाँ घूम रहा है? मन यदि कहीं खेत में है कि फलाना खेत में मकई लगा हुआ है, पक गया है, कहीं बारिश हो जाए, आप बैठे हैं सत्संग में, देखिए मन कहाँ है? यह इतना चंचल मन है, इसको एक जगह रखना कोई बच्चे का खेल नहीं है। इसको बहुत दुलार से, प्यार से घुमा घुमा करके बैठाना पड़ता है। अने देखिए, बैठिएगा ध्यान करने, क्षण पलक में मन कहाँ भाग जाता है। तन बैठा हुआ है, मन गायब है। इसलिए कह रहे हैं मन योग पूर्वक सुनिए, मन को बैठाइए सत्संग में, तब आपको लाभ मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग। अने इसको कीजिए, तब लही चारि फल, तब आपको वह फल की प्राप्ति होगी जिस फल के संबंध में अभी पूर्वक्ताओं से श्रवण कर रहे थे। ऐसे नहीं मिलने वाला है। इसलिए संतों के वाणी को सुनिए। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, बिनु सत्संग ज्ञान न उपजे,
कर ले जतन हजार रे, अब ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरो भव जल पार रे। बिना सत्संग का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, और जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक आप क्या करेंगे? अनजाने में आप बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन जान करके जब तक नहीं करेंगे तब तक वह फलदायक नहीं होगा। यही बात माँ गिरजा भगवान शंकर से पूछती है। लोग सत्संग में जाते हैं, बहुत काम को छोड़ करके सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं बैठ करके, इससे लाभ क्या होगा? और प्रायः सब कोई लाभ ही चाहते हैं, घाटे का सौदा कोई पसंद नहीं करते हैं। खेती आप करते हैं उसमें भी चाहते हैं 2 पैसा लाभ हो, दुकानदारी करते हैं उसमें भी चाहते हैं 2 पैसा का लाभ हो, अन्य सब कोई लाभ ही लाभ चाहते हैं। और सत्संग में आएंगे इससे क्या लाभ मिलेगा? तो भगवान शंकर कह रहे हैं, गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन। हे गिरजा, सत्संग के समान, संतों के संगति के समान और कोई दूसरा लाभ नहीं है। क्या लाभ है? संत कबीर साहब कह रहे हैं कि 1-2 लाभ को हम कितना गिनती गिनाएंगे, इस सत्संग में लाभ बहुत है। सबसे पहला लाभ तुरंत मिलावे गुरु से। अब मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत वर्षे, यहाँ अमृत की वर्षा होती है। अभी कुछ दिन पहले प्रयागराज में देखे कुंभ मेला लगा, करोड़ों आदमी गए उसमें स्नान करने, स्नान किए। क्या उससे मन पवित्र हो गया? सारे पापों से, क्या दुखों से हम छूट गए? ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे। काशी नहाए, मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे। 4 धाम तीरथ फिर आए, मन का नहीं सुधार रहे। अब वहां प्रयागराज में स्नान लगा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। अब डुबकी लगा करके बाहर निकले, कोई गांजा पी रहे हैं, कोई सिगरेट पी रहे हैं। क्या तीर्थ में स्नान करने का यही फल है? एक जो आपके पास गलत आदत है वह नहीं छूट पा रहा है, क्या लाभ हुआ? अभी अब सावन माह आने वाला है, सब कोई जाएंगे सुल्तानगंज, वहां जल भरेंगे और जल भर करके जाएंगे देवघर, वहां पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे। और यहाँ से तो गांजा भांग धुकते गए, और वहां से लौट करके आए, पूजा करके आए, और गांजा भांग में शुरू है। क्या छूटा? कुछ नहीं छूटा। इसलिए संत महात्मा कह रहे हैं कि सत्संगत जग सार। यह सत्संग में आप जाएंगे, सुनेंगे, सबसे पहले सुनेंगे, बात समझ में आएगी तो आप करेंगे तो आपको पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए पहले सुना जाता है समझने के लिए, और समझा जाता है करने के लिए, और क्या जाता है पाने के लिए। जब आप सुनेंगे ही नहीं फिर समझेंगे क्या? और जब समझेंगे नहीं फिर आप करेंगे क्या? फिर आप करेंगे ही नहीं फिर पाएंगे क्या? कुछ नहीं मिलेगा। अभी जो किसान खेती किए हैं उनका घर भरा हुआ है, और जो किए ही नहीं है, सिर्फ देख लिए, सुन लिए हैं और खेती किए, उसका भी घर भरा रहेगा क्या? इसलिए यहाँ पर कहते हैं
कीजिए, करना पड़ेगा। और परमाराध्य श्री सद्गुरुनाथ का आदेश भी है कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। यह प्रत्येक दिन करने का है, ऐसा नहीं एक दिन कर लिए और इसको छोड़ दिए 1 महीना, ऐसा कहा। करें सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। अब बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। आप सत्य पथ पे चलेंगे तो वहां चलने के लिए पथ परहेज भी बताया गया है। परहेज नहीं करेंगे फिर आगे आप चल नहीं पाएंगे। इसलिए सत्संग को भी सद्गुरुनाथ 2 भागों में बांटते हैं। यहाँ हम लोग अभी बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं, यह क्या है? इसको बाहरी सत्संग का है। इस सत्संग में ज्ञान की बातें होती है, ज्ञान की बातें सुनते हैं और सुन करके समझ करके करते हैं। वह करने के लिए आंतरिक सत्संग कौन सा है? धर्म कथा या कथा कीर्तन जो हम लोग कर रहे हैं। बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग, ध्यान अभंगा। वह आंतरिक सत्संग है, ध्यान। जो दीक्षा लिए होंगे वे तो जानते होंगे ध्यान करने की विधि को, और करते भी होंगे और करना भी चाहिए। और जो इस विधि को नहीं जानते हैं वे जान करके करेंगे, आपको भी लाभ होगा। इसलिए कह रहे हैं पहले जानिए। पूज्यपाद आ गए हम सबों के बीच में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 जो जहाँ हैं वहीं से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बैठ जाएं। पूज्यपाद दर्शन देने मंच पे आ गए हैं और बिल्कुल शांति का दान दें। सत्संग में शांति ही धन्य है। इसलिए यह भी सत्संग किन्हीं सौभाग्यशाली को ही प्राप्त होता है और महापुरुषों का दर्शन सबको नसीब भी नहीं होता है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसे महापुरुषों का दर्शन कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जे ही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। ऐसे महापुरुषों का दर्शन करने मात्र से पापों का क्षय होता है और पुण्य का उदय हो जाता है। तो क्या हम लोग कम सौभाग्यशाली हैं? ऐसे महापुरुष जो बहुत विलक्षण प्रतिभा के महापुरुष हैं, जिनको परमाराध्य श्री सद्गुरुनाथ का सानिध्य प्राप्त है और सद्गुरुनाथ के मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संत से भी परमहंस जी महाराज उनके सेवा में बरसों रहे हैं। जो पुराने सत्संगी होंगे वे जानते होंगे, वर्षों से कुप्पा घाट में उनके सेवा में रहे। फिर कुप्पा घाट आश्रम का व्यवस्थापक भी रहे हैं। इनके देख रेख में बहुत व्यवस्था हुई है, उसका मैं साक्षी भी हूँ। मैं भी छोटा था तो इनकी व्यवस्था को देखा और सद्गुरुनाथ के हृदय स्वरूप
महर्षि साई स्वामी जी महाराज के साथ साथ उनका जब तक इस आसार संसार में उनका शरीर रहा तब तक ये उनके साथ साथ सत्संग सेवा प्रचार में लगे रहे। और एक बहुत ही अच्छे साधक थे सहरसा में सद्गुरु रामानंद स्वामी, उनका भी इनको सानिध्य प्राप्त हुआ। ऐसे महापुरुषों को हम आप देख रहे हैं जिनका हमको भी दर्शना लाभ प्राप्त हो रहा है। अब उनके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जो भक्त वर्षों से महीनों से कई एक दिनों से बाट को जो करके रख रहे थे कि पूज्यपाद कब आएंगे और हमको दर्शन देंगे और उनके अमृतोपदेश को श्रवण करेंगे, तो वह घड़ी समाप्त हो गई। अब पूज्यपाद के पास माइक व्यवस्थित की जा रही है और उनसे भरपूर श्रवण करेंगे। इसी तरह आप लोग शांति का दान देंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाजें यथी कि उठेरिए तो स्टैंड में नहीं लगते क्यों? रखना चाहिए। कितने सुंदर से